1 दिसंबर साल 2007 के दिन कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी गुजरात पहुंचती हैं। और ये वो वक्त था जब गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी। और सोनिया गांधी उन दिनों देश की राजनीति में एकमात्र ऐसी महिला थी जिनके हाथ में पूरे देश की सत्ता थी। लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में सोनिया गांधी को बहुत मुश्किल झेलनी पड़ रही थी। सोनिया गांधी को इस बीच लगा कि जो गुजरात दंगों का असर है उसके लिए वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, तुष्टीकरण की राजनीति की जाए और जो टारगेट बनाया जाए, जो निशाना बनाया जाए, वो गुजरात चुनाव में सीधे नरेंद्र मोदी को बनाया जाए, जिनके हाथों में तब पूरे गुजरात की कमान थी। इसी बीच 1 दिसंबर को दोपहर में गुजरात में सोनिया गांधी एक रैली करने पहुंची और इस रैली में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिस शब्द के बाद भारत की राजनीति का स्तर और कांग्रेस पार्टी का दोनों का जो गिरा वो आज भी नहीं उभर पाया। सोनिया गांधी ने अपनी इस जनसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। और किसकी तरफ इशारा था, क्यों इशारा था, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि गुजरात दंगों के लिए सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी को मौत के सौदागर जैसे शब्दों के इस्तेमाल के साथ राजनीति में उन्हें हराने की कोशिश कर रही थी। सोनिया को लगा कि उनका यह जो बयान है ये तुष्टीकरण की राजनीति में उन्हें महारत हासिल करा देगा, गुजरात चुनाव का जो माहौल है वो बदल जाएगा। लेकिन परिणाम एकदम उलट आ गए। कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, सोनिया गांधी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन सोनिया गांधी ने जो संदेश 1 दिसंबर 2007 के दिन कांग्रेस पार्टी के मंच से दिया था, वो संदेश कांग्रेस पार्टी की रग रग में बैठ गया। सियासत का पहिया पलटा। 7 के बाद 9 में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत गई। लेकिन वही नरेंद्र मोदी 2014 में सोनिया गांधी के सामने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित हो गए। सोनिया गांधी को यह बात समझ में नहीं आई कि अब नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे किया जाए। लेकिन उन्होंने अपनी इसी मानसिकता को कांग्रेस पार्टी के पूरे काडर में बांट दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गरीबों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरने लगे तो मणिशंकर अय्यर आए। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो तब उम्मीदवार थे, कहा कि यह चाय बेचने वाला है और इसे हम कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में इससे चाय बिचवाएंगे। 17 में फिर गुजरात विधानसभा चुनाव आया और मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में गए तो राहुल गांधी ने खून का दलाल यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने रावण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की। और फिर जहरीला सांप। और अभी हाल ही में, मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूं, डीएमके के एक नेता हैं जयपालन, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान लेनी होगी, मारना होगा, तभी हम राजनीति में कुछ कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या कहा था अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने कहा था कि वाराणसी लोग तभी आते हैं जब उनका अंतिम वक्त आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अंतिम वक्त आ रहा है तो वो वाराणसी आ रहा है। यानी कि जिसकी शुरुआत सोनिया गांधी ने की थी, जिस घटिया सियासत की कहानी सोनिया गांधी ने अपनी जुबानी लिखी थी, आज उस राजनीति का स्तर इस कदर गिर गया कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जब सोनिया गांधी मंच पर थी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा कांग्रेस का कुनबा मौजूद था, तो उस मंच के नीचे उस रैली में कांग्रेस पार्टी की जयपुर सिटी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने नारे लगाए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी,
आज नहीं तो कल खुदेगी। इन नारों के जरिए सिर्फ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर अनैतिकता दिखाने का प्रदर्शन नहीं है। इन नारों के जरिए जनता के बीच में एक ऐसा माहौल निर्मित करने का प्रयास सोनिया गांधी के नेतृत्व में यह पूरा विपक्ष 2 दशकों से करता आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भीड़ को उकसाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भीड़ को आक्रोशित किया जाए। क्योंकि हम अगर शुरुआत करेंगे तो भीड़ तक यह बात पहुंचेगी। अगर मैं कहूंगा कि उसको पत्थर मारना है, उसकी जान लेना है, तो मेरे कार्यकर्ता उसकी जान ले लेंगे। बीते दिन के इस नारे को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। अभी बिहार चुनाव में ही वो देखा गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए सीधे तौर पर गाली बकी गई थी। लेकिन सोनिया गांधी को लगा कि 2007 है और सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह देंगी और देश की जनता खामोश हो जाएगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस नारे के बाद जब आज राज्यसभा और लोकसभा में सदन की शुरुआत हुई तो सामने विपक्ष के खेमे पर सोनिया गांधी बैठी हुई थी और सत्ता पक्ष की ओर बैठे हुए थे सदन के नेता जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा ने भरे सदन से कहा कि कांग्रेस पार्टी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना की गई है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सामने कुर्सी पर बैठी हुई सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं और देश से सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जिस वक्त जेपी नड्डा ने संसद के भीतर यह मांग की कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी सन्न बनने रह गई। उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो गई सोनिया गांधी और शर्म से अपना मुंह लटकाकर बैठी रही। और बचाव में उनके चाटुकारिता करने वाले सांसद उतर गए जो कहते हैं कि हमें तो मैडम सोनिया ने बनाया है, जो देश की जनमत का, देश की जनता का अपमान करते हैं। और जब जेपी नड्डा ने यह मुद्दा उठाया तो विपक्ष के नेताओं ने यह नहीं कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। किसी नेता ने, संसद में बैठे हुए कांग्रेस के किसी नेता ने यह बात नहीं बोली कि यह जो हुआ रामलीला मैदान में यह गलत हुआ, बल्कि सोनिया गांधी को बचाने के लिए कांग्रेसी सांसद यह कहते हुए नजर आए कि सदन के बाहर की बात को सदन के भीतर मत उठाओ। पराकाष्ठा क्या हो सकती है एक गिरी हुई राजनीति की और एक परिवार को बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी देने की, यह कोई कांग्रेस नेताओं से सीखे। कांग्रेस नेताओं को यह फिक्र नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए मौत की कब्र खोदने की नारेबाजी की गई। लेकिन कांग्रेस नेताओं का क्या जवाब आया कि यह सदन के बाहर की चर्चा है। क्या देश सदन के भीतर चलता है कि बाहर चलता है? अगर सदन के बाहर कुछ हो रहा है तो उससे क्या देश को कोई लेना देना नहीं? लेकिन सोनिया गांधी समझ गई कि अब वो इस दलदल से निकल नहीं सकती हैं। सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी, भरे मन से माफी मांगनी होगी, क्योंकि अब इस बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। क्योंकि इसकी एक खास बात है, यह बयान तब दिया गया है जब पूरा गांधी परिवार उस मंच पर मौजूद था और कहीं ना कहीं यह भी देखा जा रहा है कि क्या ऐसे बयानों की स्क्रिप्ट गांधी परिवार के घर से निकली थी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।